हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 अव्यू इंट्रोडक्शन हम करने वाले। ये है क्लास 12th की जो है न्यू वीडियो, फर्स्ट वीडियो है ये हमारी। आज हम करने वाले हैं इसका अव्यू का इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं। इसमें बताइए बढ़ते हैं वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि अव्यू पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन की अव्यू होता क्या है और इसका वो क्या है। तो अव्यू होता है हमारा किन्हीं भी अवयवों का आयताकार समूह हमारा अव्यू कहलाता है। पहला ये डेफिनेशन हो सकती है कि अवयवों का आयताकार समूह हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा अव्यू कहलाता है। और दूसरी हो सकती है कि संख्याओं का या फलनों का, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम भिन्न में हमारा अव्यू कहलाता है। दो डेफिनेशन होगी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इन डेफिनेशनों के हिसाब से हमें चलना है। तो मैंने पहली डेफिनेशन क्या बताई थी कि किन्हीं अवयवों का आयताकार समूह, अवयव होते हैं हमारे ए, इसमें हम अवयवों को किससे करते हैं, ए से करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि अवयव कैसे बनाना। अवयव हमारा होता है जैसे 1 2 3 4। अगर इनको हमने इसमें कर दिया, बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया, तो ये हमारा अव्यू कहलाएगा, अव्यू कहलाएगा। लेकिन इसमें होता है एक कोटि नाम का शब्द। कोटि क्या होती है हमारी कि अव्यू की कोटि, हर अव्यू की कोई ना कोई कोटि होगी, ये आपको याद रखना है। कोटि क्या होता है कि जिसमें जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं उनके गुणा को हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो उससे पहले आप ये समझिए कि कोटि क्या है इसकी। तो हमें क्या कहता है कि अव्यू की कोटि, ये हमें क्वेश्चन भी आता है, अव्यू की कोटि क्या है इसकी। तो इसमें हमें पता है कि ये होगी हमारी R1, इसको में ये होगी R1 बोले तो रो 1, इसको हम क्या बोलते हैं, रो 1 यानी कि पंक्ति 1। और दूसरी रो होगी हमारी ये R2 यानी कि पंक्ति दूसरी। अब ये ऐसा होता है, वो होता है हमारा कॉलम यानी कि C1 यानी कि स्तंभ, और ये होगा C2 यानी कि स्तंभ दूसरा। तो अब हमें क्या करना है, इसकी आप वो निकाल लिया हमें कोटि। कोटि को हम करते हैं m into n से। सबसे पहले अगर हम इनको अवयवों के रूप में लिखेंगे तो अवयव को कैसे लिखेंगे वो देखिए। अवयव को हम लिखते हैं A11 A12 A13 एंड A21 A22। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। अगर हमारे तीन वाला है तो 3 का लिखेंगे। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि हमारी 2/2 की, इसकी कोटि क्या है हमारी 2/2 की, क्योंकि हमें इसमें क्या है, रो 2 दी हुई है, 2 रो है हमारी, एक 2 रो है, ये 1 है, ये दूसरी। इसमें कॉलम हमें 2 दिए हैं, C1 ये C2। अब हमें इनका गुणा करना है, इसको हम करते हैं m into n से। ये हमारा 2/2 का अब ये, लेकिन इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे m into n। m होता है हमारा रो की संख्या यानी कि रो कितने, 1 2 2 रो हैं, और कॉलम की संख्या 1 2 होता है n। तो इसमें हमारे रो कितने, 2 हैं, इसमें भी कितने, 2, यानी कि ये हमारा क्या है। इस प्रकार से हम जो अव्यव को लिखते हैं, अगर हमें कोई संख्या नहीं दी हुई तो अव्यव को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं अव्यव को। अब हमें इसमें देखना है कि इसकी कोटि क्या है। कोटि होती है, मैंने कहा कि कोटि होती है जितनी रो की संख्या और जितने कॉलम की संख्या उनका गुणा। तो रो कितने हैं, 2 की कोटि रो हो गई। अब हमें जो है रो लिखना है, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो उम्मीद है आपको रो और कॉलम समझ आया होगा और उसकी कोटि निकालना आ गया होगा। रो क्या होती है हमारी, ये होगी रो और ये हो गया कॉलम। तो आपको उम्मीद है आपको अव्यव समझ आया होगा कि अव्यव क्या होता है, किन्हीं संख्याओं का या किन्हीं अवयवों का आयताकार विभाजन। अब अवयव क्या है, अवयव ये जो है ये 1 है, ये हमारा अवयव है, ये है, ये भी हमारा अवयव। अवयव को हम ए से करते हैं, ये भी हमारा अवयव है, ये भी हमारा अवयव है, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं इसमें वो हमारे अवयव होते हैं, अवयव होते हैं। अव्यव हमारा 3 का हो सकता है, इसमें 3 रो भी हो सकते हैं, 3 कॉलम भी हो सकते हैं, 4 कॉलम हो सकते हैं, 4 रो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 5 का 6 का कितने का भी हमारा अव्यव बन सकता है, कितनी भी कोटि का, यानी कि हम m into n कोई भी कोटि का बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा क्या होगा, A। अब हम इसमें चलते हैं कि A11 हमने जैसे यहाँ पर लिखा A11 है, तो इसमें A11 है क्या, A11 को हम लिखते हैं Aij, यानी कि हमें इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि Aij होता क्या है। Aij होता है हमारा I और J। I होता है हमारा कि वो किस रो में है, कौन सी रो है, और J होता है हमारा वो कौन सी कॉलम में है। तो उम्मीद आपको समझ आएगा। I होता है हमारा रो, यानी कि अगर हमें
कोई अवयव दिया हो, कोई अवयव दिया है, तो अगर उसमें पूछे कोई A11 निकालिए, जैसे हम इस अवयव में निकालते हैं कि A11 निकालिए इसमें, तो A11 A बोले तो हमारा अवयव, तो अवयव हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं A11। तो अब ध्यान से समझिएगा, 1 बोले तो हमारे मेन क्या होता है कि रो की संख्या, रो 1 होती है हमारी, जो पहला आई की हम जगह रख रहे हैं 1, यानी कि 1 हो गई हमारी रो की संख्या और जे होगी हमारी कॉलम की संख्या। तो रो कौन सी हमारी 1 है, रो कौन सी इसमें पहली रो है, कॉलम, कॉलम देख रहे हैं, कॉलम कौन सा 1, तो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम में कौन सी संख्या आ रहा है, ये वाला, यानी कि A11 इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं। अब A12 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, तो A12 यानी कि पहली रो है और कॉलम दूसरा है, आई जे से करेंगे तो आई क्या होती है हमारा रो होती है, जे क्या होता है कॉलम होता है। तो पहला रो, पहली रो कॉलम दूसरा, कॉलम दूसरा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, A21। अब 1 3 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इसमें 3 है नहीं, पहली रो है कॉलम तीसरा है, तो कॉलम 3 तो हमारे पास है नहीं ना, तो क्योंकि और हमें इससे भी पता करना है कि 2/2 की कोटि, तो हमारा इसमें 3 आ नहीं रहा है, तो इसमें 1 3 का कोई आने का चांस ही नहीं है। अब इसमें 21 निकालेंगे, तो 21 क्या है, दूसरी रो, पहली क्या है, ये क्या होता है हमारा रो होता है, तो दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम क्या 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब A22 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी रो दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा 4। तो उम्मीद है आपको जो है अवयव समझ आए होंगे कि अवयव क्या होता है और रो क्या है, कॉलम क्या है, और हमारी इसकी कोटि समझ आई होगी। तो उम्मीद है आपको जो है 3 से 4 चीज मैंने इसमें बता दी, तो उम्मीद आपको ये सब चीज समझ आई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अब चलते हैं 3 बार पे। आप इसके इंट्रोडक्शन को अगर समझ गए तो आप पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले अब जैसे हमें दिया है 3 वाला, यानी कि 3/3 कोटि का अवयव बनाना है, 3/3 कोटि का अवयव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आइए बताते हैं। अगर उसने कह दिया कि 3/3 का कोटि 3/3 कोटि का अवयव बनाइए, तो अगर हमें कोटि के अवयव निकालने, तो जितनी कोटि है 3/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी कि उसमें 3/3 में हमारे 9 अवयव होंगे। तो इसमें कैसे बनेंगे, A11 A12 और A13, ये 3/3 का बना रहे हैं। अब ये हो जाएगा A21 A22 और ये हो जाएगा A23। अब ये A31, पहले क्या आता है हमारा रो आती है, तो ये कौन सी हमारी थर्ड रो है, ये हो जाएगा A32, कॉलम दूसरा कॉलम तीसरी रो का A33। अब देखिएगा और आपको अब हमें बताना, अब ये देखिए रो कितने इसमें 3 है, 1 2 3 रो है, तो पहले क्या हम लिखते हैं रो को लिखते हैं, इनटू लगाते हैं, कॉलम देखना है 1 2 3 कॉलम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो इसकी कोटि क्या होगी 3/3, यानी कि इसकी कोटि होगी 3/3। उसने क्या कहा था हमसे 3/3 का कोटि बनाइए, तो अगर उसने पूछा कि 3/3 की कोटि में कितने अवयव हुए, तो हम उस कोटि का इनटू कर देंगे। तो इसमें कितने अवयव हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 अवयव होगा। अगर निकालना तो हम इनका इनटू कर देते कोटि का। और आपको अगर कोटि निकालनी है सेकंड में कैसे पता करना है, जो कॉलम यानी कि जो अवयव यहाँ पर आएगा, जो अवयव यहाँ पर आएगा उसका आई और जे हमारी उसकी कोटि बन जाती है। जैसे इसका आई क्या हमारे पास 3, इनके बीच में इनटू लगा दो, जे क्या हमारे पास 3, ये कितना हो गया 3/3 की कोटि हो गई इसकी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और 2/2 का यहाँ क्या होता है 822 होता है, तो 822 में क्या बन जाता है हमारे पास 2i हो जाता है, यानी कि 2 रो हैं, कॉलम कितने 2 हैं। आपको ध्यान रखना है कि रो पहले लिखना है, कॉलम बाद में लिखना है, रो पहले कॉलम बाद में। m क्या होता है हमारा, इसको हम किससे करते थे m × n से, कोटि को m × n से लिखते हैं। अगर हमें अवयव के रूप में लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ना कि ये लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे m × n। अभी तो ये हमारे पास पता है कि 3/3 के, तो यहाँ पर अभी हम 3/3 लिखे रहेंगे। अगर हमें पता नहीं है कि कितने के m × n लिखते हैं हम, ठीक है। m क्या होता है हमारे रो की संख्या, n होता है हमारे कॉलम की संख्या। उम्मीद है आपको जो 3/3 की भी कोटि बनाना आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके प्रकार पर, ये कितने प्रकार का होता है, कैसा बन जाता है। देखिए मैंने क्या कहा था कि किन्हीं संख्याओं का आयताकार योजन, आयताकार कैसे बनता है ये वो जानते हैं। आयताकार को हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, आयताकार को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, आयताकार को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो कैसे भी आयताकार में रखी हुई संख्याओं, आयताकार में व्यवस्थित संख्याओं का जो हमारा होता है
समूह, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम अवयव बोलते हैं। तो अब हम प्रकार पे चलते हैं इसके। देखिए अब हम करते हैं इसके प्रकार होते हैं हमारे, इसमें कई प्रकार होते हैं इसके, लेकिन मैं जल्दी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि उनका कोई प्रयोग नहीं है, जो प्रयोग है उनको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे हमारा पहला प्रकार होता है हमारा कि पंक्ति अवयव। पंक्ति होता है हमारा रो को हम क्या पढ़ते हैं, पंक्ति, और कॉलम को पढ़ते हैं हम स्तंभ। तो हमें यहाँ पर क्या है, ये रो यानी कि पंक्ति अवयव दिया है, तो हमारा वो अवयव कैसा होगा, ऐसा अवयव होगा। यानी कि जैसे A1 है, A1 और A2, ये हमारा क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा। ये हो गया हमारा पंक्ति अवयव। अब इसकी कोटि निकालना है। इसकी कोटि क्या है, आपको ध्यान से समझना। पहले मैंने क्या कहा था कि पहले लिखना है रो, पहले क्या लिखना है, रो को लिखना है। तो इसमें रो कितने हैं, 1 है, इनटू रो, इसमें कॉलम कितने हैं हमारे, 1 2 कॉलम हो गए। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब जैसे दूसरा, पहली हो गया पहला, ये है इसका प्रकार पहला। दूसरा प्रकार होता है हमारा पंक्ति, अब हो गया स्तंभ अवयव। दूसरा होगा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव कैसा होता है, A1 A2, ये हो गया हमारा स्तंभ अवयव। ऐसा ये हमारा आयताकार में, और कैसा होगा, स्तंभ अवयव। अब इसकी कोटि क्या है, 1 रो 2 रो है, तो पहले क्या लिखेंगे, रो इनटू कॉलम कितना, 1 है, इसकी कोटि होगी 2/1 की। अब हमें क्या करना है, तीसरा प्रकार होता है हमारा। तीसरे प्रकार में जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे हमारा होता है शून्य अवयव। शून्य अवयव में उसके सारे अवयव शून्य होते हैं। शून्य अवयव में थर्ड है हमारा शून्य अवयव। शून्य अवयव में हमारा क्या होता है, जैसे 0 0 0 0, ये हो गया हमारा शून्य अवयव। अगर हमारा 3 का है तो उसमें 3/3 का पूरा शून्य होगा। 4 का है तो 4/4 का पूरा शून्य होगा। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा शून्य अवयव। अब होता है हमारा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव कौन सा होता है, वर्ग अवयव होता है हमारा, जैसे अगर हमारी कोई भी कोटि 1/1 की बन रही है तो हमारा वर्ग अवयव होगा। 2/2 की कोटि का है तो वो वर्ग अवयव होगा। 3/3 की कोटि का तो वो हमारा वर्ग अवयव। यानी कि m इक्वल टू अगर n का कोटि का है, अगर m इक्वल टू n कोटि का अगर कोई अवयव है, यानी कि जो m है वो n के बराबर है, जैसे m के इसमें 2 है तो अगर वो n के बराबर है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, वर्ग अवयव होगा। इसका हमें काम पड़ता है, आगे हमारे एक्सरसाइज में काम होगा इसका। क्या, m इक्वल टू n, अगर हमारा m इक्वल टू n है, यानी कि जो इसकी कोटि है वो m इक्वल टू n है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। तो यह थे। और एक हमारा होता है तत्समक अवयव। 5वां पढ़ते हैं हम, जैसे तत्समक अवयव होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 5th हमारा है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी अवयव, जैसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अवयव को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या होता है, तत्समक अवयव होता है हमारा, जैसे पहली संख्या हो 1, दूसरी 0। अगर हमारा 2/2 कोटि का अवयव तो ये होगा 0 और ये 1, यानी कि हमारे जो भी नंबर हो, यानी कि अगर हमारे जैसे 1 1 2 2 और 3 3, अगर ये हमारी संख्या 1 आ रही हो, बाकी सारे 0 आ रहे हो, अगर 4/4 का है तो 4 4, 5/5 का है तो 5 5, यानी कि जो हमारे m इक्वल टू n, यानी कि हमारा जो वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव के हमारा अगर बाकी की संख्या 0 है, अगर m इक्वल टू n वाली संख्या, m इक्वल टू n वाली संख्या, जैसे m क्या हमारे पास 1 है, ये इसका कौन सा होगा, a11 है, ये a11 है, तो इसका m क्या है 1 है, n क्या है 1 है, तो इसका हमें क्या हो जाएगा 1 था ये। अगर हमारे कोई संख्या 1 1 2 2 3 3 5 4 4 और 5 5, अगर ये हमारे a, ये इसके आगे क्या है, a है, ये वाले अवयव अगर हमारे 1 इक्वल टू क्या है 1 और बाकी के 0 आए, तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका हमें जो है इस वाले का अधिकतर काम पढ़ने वाले, इसको आपको जरूर समझना। तो उम्मीद है आपको इसके प्रकार भी समझ आए होंगे, और मैंने इसका बता दिया अवयव क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। हमने जो है इसका पूरा इंट्रोडक्शन कर लिया कि अवयव होता क्या है, इसका कैसे लिखते हैं इसे, और होता क्या है, इसकी कोटि क्या है, हमने रो अवयव, यानी कि हमने पूरा जो है इंट्रोडक्शन इसका कर लिया चैप्टर 3 का। तो उम्मीद है आपको इसका जो है चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे मुझे वीडियो के लिए, और प्लीज ये कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। तो आपको इतना पूरा करना है, इसके बाद हम करने आएंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये थी मेरे फर्स्ट वीडियो 12th क्लास की। तो बैठते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।